सामने स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं विश्वविद्यालय और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हिंदुत्व के प्रखर वक्ता और एवं हमेशा हिंदुत्व की आवाज़ बनकर गरजने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी से। जी हाँ, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। अयोध्या जिसके नाम से ही श्री राम नाम की खुशबू आती है, उस विषय पर आज इंटरव्यू होगा। इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं, राम मंदिर प्रकरण की बात करें? देखिए, सबसे पहले तो ये देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाले 1 अरब से अधिक आबादी के हिंदू सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। लगभग 490 वर्षों की लंबे संघर्ष, लगभग 77 युद्धों और लाखों श्री राम भक्तों के बलिदान और 70 वर्ष की लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ। आज श्री राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न साकार होने वाला। अखिल भारत हिंदू महासभा के फैजाबाद के तत्कालीन जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद ने सन 1949 में हिंदू महासभा के महंत दिग्विजयनाथ की प्रेरणा से फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक केस डाला था कि जहां रामलला प्रकट हुए हैं वहां पर हिंदुओं को आरती और पूजा अर्चना का अधिकार मिले। उस समय तत्कालीन न्यायाधीश ने वो अधिकार दिया था और उसके साथ साथ उसी केस में वहां भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा भी चला, जो साल दर साल यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के सामने पहुंचा। सन 2010 में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि तमाम साक्ष्यों के आधार पर वहां मंदिर था और वहां मंदिर निर्मित होगा। ये अधिकार हिंदुओं को दिया, हिंदू महासभा के पक्ष में दिया, निर्मोही अखाड़ा के पक्ष में दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने एक गलती की कि श्री राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांटा। जो रामलला विराजमान की जगह थी वो हिंदू महासभा के नाम कर दी, जो सीता रसूल की जमीन थी वो निर्मोही अखाड़ा के नाम कर दी, और एक तीसरा हिस्सा और कर दिया जो मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए दिया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया क्योंकि मूल वाद में, मूल मुकदमे में जमीन के बंटवारे की प्रार्थना ही नहीं की गई थी। तो उस जमीन के बंटवारे को हिंदू महासभा ने 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जो लगभग 9 वर्षों तक चलने के बाद और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगातार 40 दिन सुनवाई हुई। हिंदू महासभा जो बार बार दावा करती थी कि हम श्री राम जन्मभूमि की 1 इंच जमीन भी मुसलमानों को किसी भी गैर हिंदू प्रतीक के लिए नहीं लेने देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महासभा की उस भावना का सम्मान किया और संपूर्ण अविभाजित श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को दी और वहां मंदिर निर्माण का आदेश दिया और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि के बाहर देने की घोषणा की, जिसका हिंदू महासभा ने स्वागत किया। जी, जैसा कि आपने बताया है, जैसा कि सभी लोग, देश की जनता भली भांति परिचित है कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा और आपके नेतृत्व में जो कार्य किया गया पिछले 5-6 दशक से 4-5 दशकों से, वो अत्यंत अनुकरणीय है। लेकिन उसके बावजूद भी जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया, उस दिन आपका एक बड़ा ही विवादित पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें आपने आत्मदाह की घोषणा की, सर्वप्रथम। और दूसरा सवाल है मेरा आपसे कि आप उस दिन जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर भूमि पूजन कर रहे थे, हिंदू महासभा का नेतृत्व करने नहीं पहुँचे। ये 2 प्रश्न हैं। आत्मदाह की घोषणा आपने क्यों की, और हिंदू महासभा जो राम मंदिर के लिए इतना प्रयास करती रही, उसके बावजूद भी भूमि पूजन पर क्यों नहीं पहुँची? देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का भारत सरकार को निर्देश दिया। भारत सरकार ने वो ट्रस्ट बनाया। 70 वर्षों तक अखिल भारत हिंदू महासभा ने मुकदमा लड़ा, तब जाकर के विजय मिली।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ट्रस्ट में हिंदू महासभा को सदस्य भी नहीं रखा गया। ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हिंदू महासभा को मंदिर निर्माण और उसके ट्रस्ट से दूर करने का एक षड्यंत्र था। एक ही हमारा आक्रोश था। दूसरा, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का जो भूमि पूजन और शिलान्यास था, उसमें बहुत कम लोगों को बुलाया गया, हम ये मानते हैं। लेकिन क्या अखिल भारत हिंदू महासभा को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए था, जिसके 70 वर्षों की न्यायिक लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री जी को भूमि पूजन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था? राम तो सबके हैं, उसमें इनविटेशन की क्या आवश्यकता है? इनविटेशन श्री राम सबके हैं, वो ठीक है, लेकिन शिलान्यास और भूमि पूजन में केवल 200 लोगों को बुलाने का एक लक्ष्य रखा गया था। दूसरी चीज, चलिए हमें नहीं बुलाया, हमें शिकायत नहीं, लेकिन जो पक्ष हमसे 70 वर्षों तक न्यायालय में खड़े होकर के श्री राम के अस्तित्व को नकारता रहा, 70 वर्षों तक मंदिर निर्माण से हमको दूर रखा, उस पक्षकार इकबाल अंसारी को आमंत्रित किया गया। हम इसका भी विरोध कर रहे थे कि यही तो सन 1949 से आज़ादी के बाद जिस समय सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी दौर में श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में भी मंदिर का निर्माण हो जाता। तो जिन्होंने हमारे श्री राम को नकारा, जिन्होंने हमारे श्री राम के मंदिर के खिलाफ 70 वर्षों तक हमारे विरोध में खड़े हुए, उनको आमंत्रण देना हिंदू महासभा अनुचित मानती थी। हिंदू महासभा को आमंत्रित न करना हिंदू महासभा का अपमान था, जिसका विरोध प्रकट करने के लिए हमने 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच करके आत्मदाह की घोषणा की थी। आपने प्रश्न किया कि क्यों नहीं पहुंच पाए। 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे हमारा दिल्ली से प्रस्थान करने का निर्णय था, घोषणा की गई थी। हम जैसे ही अपने घर से 12 बजे निकले, थाना बुराड़ी पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले भी पिछले दिन गाजियाबाद की पुलिस हमारे घर बैठी रही, उससे एक दिन पहले नोएडा पुलिस की हमारे घर बैठी रही। हमें गिरफ्तार करके थाना बुराड़ी ले जाया गया। बुराड़ी थाने से हमको शिफ्ट किया गया आपके ये संसद मार्ग पार्लियामेंट थाने में, और हमको वहाँ से 6 बजे छोड़ा गया शाम को, जिस वजह से हम अयोध्या के लिए प्रस्थान नहीं कर पाए और अपनी आत्मदाह की घोषणा से हमें वंचित होना पड़ा। लेकिन हम उसके बाद अयोध्या गए, हमने वहाँ पर कुछ और घोषणाएं की और ये घोषणा की कि श्री राम सबके हैं, हम अपने मान अपमान के विषय को छोड़ करके भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा है। तो देखा आपने, देश की जनता बड़ी ही विवादित तरीके से इस प्रश्नों को उठा रही थी कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भरसक प्रयासों का परिणाम था कि हमारे राम मंदिर पे भूमि पूजन का निर्माण जो है वो सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया गया। लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी जी महाराज और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है रविंद्र कुमार द्विवेदी जी का वहाँ ना पहुँचना हिंदुओं के दिमाग में और जो यहाँ हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग हैं उनके दिमाग में एक नकारात्मक जो है विषय को जो है उठा रही थी, जिसका समापन इन्होंने अपने वक्तव्यों के द्वारा किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक बार पुनः बात करेंगे रविंद्र कुमार द्विवेदी जी से, क्या कहना चाहिए? जी, अभी हम अयोध्या गए थे। अयोध्या जाने से पहले वरदान स्पिरिचुअल फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश मान और उनके अन्य पदाधिकारियों ने हमसे भेंट की थी। उन्होंने हमें बताया कि साध्वी पूनम अग्रवाल जागृति चोकसी जी को भगवान श्री राम ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर निर्माण में सोने का चबूतरा अर्पित करो। उन्होंने हमसे संपर्क किया और यह प्रस्ताव रखा कि यह कार्य वो अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से करेंगे और अखिल भारत हिंदू महासभा को ट्रस्ट में स्थान न मिलना या भूमि पूजन में आमंत्रित न करना, इस तरीके का जो एक अपमानजनक व्यवहार हुआ उसकी भरपाई इसके माध्यम से हो। हमने लखनऊ भी गए, हम अयोध्या भी गए, हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी से मिले। हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम हिंदू महासभा के माध्यम से इस तरीके का
साध्वी पूनम अग्रवाल जी सोने का चबूतरा अर्पित करना चाहती हैं, हमें उसका नाम बता दें, क्योंकि उसको बनने में भी 5-7 महीने का समय लगेगा। तो चंपत राय जी ने हमसे कहा कि जो संकल्प आपने लिया है उस संकल्प को टूटने मत देना। अभी मंदिर के नींव की खुदाई चल रही है, अभी मंदिर का नक्शा पास होना है, मंदिर का नक्शा पास होगा, मंदिर का निर्माण आरंभ होगा, तब जाकर के जानकारी मिलेगी। उसके बाद जानकारी आपको नाप के दी जाएगी, फिर इसको बनवाइएगा। तो साध्वी पूनम अग्रवाल जी और अखिल भारत हिंदू महासभा मिल करके 50 किलो सोने का चबूतरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में मंदिर के अंदर अर्पित करने के लिए संकल्पित है और हमारा इस पर अभियान जारी है। और इसके लिए हम हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारियों और हिंदू समाज से भी बातचीत करके इस संकल्प को साकार करेंगे। बड़ा ही अद्भुत अविस्मरणीय पल है ये, जिस पल में ये इस चीज़ की घोषणा हो रही है। श्री राम जिनके नाम मात्र से ही जो है एक बुद्धि का विकास होता है और मस्तिष्क में केवल अद्भुत और वो मर्यादित छवि का जो है उत्पन्न होता है। उनके लिए बहुत सारी अद्भुत चीज़ें जो पहली बार आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही पता चला कि 50 किलो का चबूतरा, सोने का चबूतरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा और साध्वी श्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत ही जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।